क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे 2014 में 3 नंबर का आया हुआ है। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि इफ इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक, ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? आपको पता ही है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, नाम दे दिया ए और ये ए। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ मीडियन, तो मीडियन क्या होता है ये देखो, मैं आपको मीडियन बता देता हूं। मीडियन होता क्या है, इस सामने वाले वर्टेक्स से बेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वही क्या होगा, मीडियन। मतलब ये मीडियन हो जाएगा इसका, और मीडियन 90 डिग्री होता है, इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब जो ए बी सी है, और ये मीडियन को मैंने नाम दे दिया, मीडियन यहां पर है, इसको नाम दे दिया मैंने एम। तो और ये टोटल लेंथ कितनी है ए। तो मीडियन जो है बीसी को इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड करता है और 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। अब ध्यान से देखो, तो ये इतना हमें समझ में आ गया कि भाई ये कितना हो जाएगा। देखो ये पूरा ए है, तो ये कितना हो जाएगा, इतना। ध्यान से देखो, ये पूरा ए है, और मीडियन क्या करता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस को दो इक्वल पार्ट में, तो मतलब ये भी a/2 और ये भी कितना हो जाएगा, a/2। यहां तक मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, AMC ट्रायंगल AMC राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो मैंने क्या लिखा, इन ट्रायंगल AMC एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, याद रखना। एंगल M 90 है, तो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो मैं क्या कर रहा हूं, फिर से अप्लाई पाइथागोरस किसमें, थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल कौन सा, AMC में। AMC में पाइथागोरस अप्लाई कर दो, क्या होगा, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है, देखो 90 के सामने ये हाइपोटेनियस मतलब AC स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, जो ये मीडियन है यही परपेंडिकुलर है, मतलब AM स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया समझ में, यहां तक क्लियर है। प्लस b कितना है, बेस है MC स्क्वायर या CM स्क्वायर। ठीक है, MC स्क्वायर थोड़ा अजीब सा लग रहा है बोलते वक्त। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब AC कितना है, देखो AC मुझे पता है कि AC कितना है भाई, A मतलब A का स्क्वायर और इज इक्वल टू AM कितना है, ये हमें दिया हुआ है देखो √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस ये कितना दिया हुआ है, CM देखो कितना है, a/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यहां से कितना आ जाएगा, a स्क्वायर और ये √3 हट जाएगा, तो 3 प्लस यहां से कितना आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब हमें तो साइड निकालनी थी a, तो इस पूरे को उठा के यहां ले आ जाता हूं। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 3। क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से, यहां पे इसका एलसीएम ले लो, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लो। तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, 4 इज इक्वल टू 3। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 3। तो क्या होगा, इस 3 से ये 3 कट गया, ये 4 कहां जाएगा, इधर। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो यहां से फिर वही a कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4। तो यहां से a कितना आ जाएगा, a की फिर दो वैल्यू आ गई, a इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब हमें पता है ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं होती, तो a इक्वल टू कितना लेंगे, प्लस का 2 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है, और यही इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। तो देख लिया, सिंपल से क्वेश्चन है ये। बस क्या होता है कि एक एग्जाम में आते हैं तो ये हमसे हो नहीं पाते, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए नहीं होते। तो अच्छे से देखना, बहुत सिंपली साधारण सा क्वेश्चन था। कराने का मकसद यही था कि इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ताकि आपसे एग्जाम में आए तो 3 नंबर का आपका क्वेश्चन छूटे ना, आप एकदम से क्लिक कर लो। तो अच्छे से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 6 क्वेश्चन करा चुका हूं, और ट्रायंगल के मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आप उनको भी जाके चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।